डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे कपास, मसूर, जौ, मूंगफली, कोपरा और सेब की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 140 रुपए मजबूत हुई कपास। जैतपुर मंडी में 55 रुपए दर्ज हुई तेजी। मिर्जापुर मंडी में 10 रुपए चढ़ी मसूर। बलिया मंडी में देखने को मिली 20 रुपए की गिरावट। और राजकोट मंडी में मूंगफली बिकी 5,850 रुपए पर। मूंगफली का निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी मसूर से। मसूर की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है और सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भी मसूर की आवक बाकी दिनों के मुकाबले सामान्य रही है। हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो दिसंबर महीने की 8 तारीख को कृषि उपज मंडियों में मसूर का भाव उतार चढ़ाव वाला रहा। मसूर के हाजिर भाव और इसकी एमएसपी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 8 दिसंबर को मसूर के सौदों में उठापटक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में 6 दिसंबर को मसूर का भाव था 6,975 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में तेजी देखने को मिली और मसूर 10 रुपए चढ़कर 6,985 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही बलिया मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 7,110 रुपए। 8 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए गिरकर 7,090 रुपए पर हुए। लखीमपुर की बात करें तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों की तरह ही मसूर के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 6 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 6,730 रुपए। 8 दिसंबर को इसके बाजार भाव 5 रुपए चढ़े और मसूर हो गई 6,735 रुपए पर। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन के जरिए। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में मसूर का जो भाव है वो कैसा रह सकता है? मसूर की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में मसूर के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 17,72,000 टन मसूर उत्पादन होने का अनुमान है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में कुछ तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने बताया कि तेजी का रुख आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में इसकी मांग में मजबूती की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी अन्य कृषि जिंसों पर आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम मंडी खबर में और अब बात करेंगे अगली कमोडिटी की। अगली कमोडिटी है कपास। इन दिनों गुजरात के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और सोमवार के दिन मंडियों में कपास के सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। कपास के बाजार भाव और पैदावार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य है। हालांकि सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास की आवक बनी रही। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का बाजार भाव 6 दिसंबर को 6,880 रुपए था। 8 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 6,880 रुपए पर बने रहे, जबकि जसदण मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती आई। 6 दिसंबर को यहाँ कपास का भाव रहा 6,425 रुपए। 8 दिसंबर को इसके भाव में 140 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,565 रुपए पर। जसदण मंडी की तरह ही जैतपुर मंडी में भी कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली और कपास 8 दिसंबर को 55 रुपए की बढ़त के साथ 6,105 रुपए पर बिकी। सफेद सोने के नाम से जाना जाता है कपास और भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 306,92,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ रही थी। वर्तमान समय में भारत में कपास की खेती लगभग 13.06 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जबकि विश्व स्तर पर ये क्षेत्रफल 33.1 मिलियन हेक्टेयर है। और कपास पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट फोन के जरिए जुड़े हुए हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव है हमारे साथ। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि आने वाले दिनों में कपास का भाव कैसा रह सकता है? कपास की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में कपास के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 7 लाख गांठ कपास का उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती से आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बने रहे शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अन्य कृषि जिंसों पर। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम मंडी खबर में और अब बात होगी कमोडिटी गुड़ की। गुड़ के जो भाव हैं वो आप यहाँ जान लीजिए क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडी में हम आपको बता देते हैं, यहाँ पीले गुड़ का जो भाव रहा है वो 4,450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं आजमगढ़ मंडी में गुड़ बिका है 4,525 रुपए पर। कन्नौज मंडी में देखिए आप, गुड़ के सौदे हुए 4,150 रुपए पर, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में गुड़ का भाव दर्ज किया गया है 3,950 रुपए प्रति क्विंटल। और ये भाव हम आपको मंडी खबर में आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और लगातार आप किसान भाइयों को हम ये बताते चलते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और जितनी भी आपको मंडी खबर में आप कमोडिटीज़ देखते हैं, उनके क्या भाव चल रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशन है, अभी प्रेजेंट भाव क्या है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। अब फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मंडी खबर में ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जौ की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ,
सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान में मंडी खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और बुलेटिन के इस हिस्से में अब बात करेंगे हम जौ के बारे में, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे मूंगफली पर। सोमवार के दिन मंडियों में मूंगफली की आवक पहले के दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली है, और एग मार्केट के मुताबिक मूंगफली के हाजिर भाव अगर हम बताएं 8 दिसंबर को क्या रहे हैं, तो चलिए बता देते हैं आपको कि गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली का जो भाव दर्ज किया गया है वो 6,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। वहीं हम धोराजी मंडी की बात करें तो यहाँ मूंगफली का भाव 5,355 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, गुजरात की ही धोराजी मंडी। वहीं गुजरात की ही राजकोट मंडी में आप देखेंगे मूंगफली के जो सौदे हुए हैं वो 5,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और वहीं जैतपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ 5,505 रुपए पर मूंगफली के सौदे हुए हैं प्रति क्विंटल। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन और प्रोटीन फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोल्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटैल किस्मों की खेती होती है। ये देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को अगर हम देखें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में मूंगफली कुल पैदावार यानी मूंगफली की जो कुल पैदावार हुई है वो 118,96,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही है 101.80 लाख टन। मूंगफली की साल भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती है। वहीं इसके निर्यात को अगर हम देखें तो एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 6,80,698 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब $860 मिलियन है। वहीं इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और तेल इसे भारत की सबसे अहम फसलों में शामिल करते हैं। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ फोन के जरिए बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं आप कि मूंगफली के जो भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? मूंगफली की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपने बताया आने वाले समय में मूंगफली में तेजी रह सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे हम अन्य कृषि जिन्सों पर बातचीत जारी रखेंगे, आप बने रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मंडी खबर में अगली कमोडिटी तिल की। तिल की अगर हम यहाँ बात करें तो भाव जान लीजिए आप। गुजरात की हलवद मंडी में देखिए भाव रहा है सफेद तिल का 9,000 रुपए। वहीं दीसा मंडी में सफेद तिल बिका है 9,505 रुपए पर। जामनगर मंडी में भाव देखिए तिल के जो सौदे हुए हैं यहाँ पर वो 10,525 रुपए पर हुए हैं, जबकि राज्य की ही जसदण मंडी में सफेद तिल का भाव दर्ज किया गया है 9,750 रुपए प्रति क्विंटल। चलिए अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं मंडी खबर में। अगली कमोडिटी है जौ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी जौ की पैदावार 18.44 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये उपज 16.99 लाख टन रही थी। यानी इस बार पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है और एग मार्केट के ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में धारा क्वालिटी की जौ का जो भाव रहा है वो रहा है 2,350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी पर नजर डालें तो यहाँ जौ बिकी है 2,360 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राज्य की ही रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे हुए हैं 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर।
और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवशंकर श्रीवास्तव है हमारे साथ। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की बात करें तो कीमतों में मामूली तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में बढ़ोतरी का होना है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक उत्पादन की बात करें, इस साल अपने देश में 18,44,000 टन जौ उत्पादन होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में सर्दियों में मोटे अनाज के मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस कारण से आने वाले दिनों में जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अन्य कृषि जिन्सों पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी पालक की। पालक के भाव आपको बता देते हैं। हरियाणा की मुस्तफाबाद मंडी में पालक का भाव दर्ज किया गया 800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं नारनौल मंडी में पालक बिका है 1,000 रुपये पर। करनाल मंडी में देखिए आप, पालक के सौदे हुए हैं 800 रुपये पर, जबकि राज्य की ही समालखा मंडी में पालक का भाव रहा है 1,000 रुपये। और ये भाव मंडी खबर में हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर। और आप किसान भाइयों को लगातार हम ये बताते चलते हैं, जानकारी देते चलते हैं मंडी खबर में कि ई-नैम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और अन्य कमोडिटीज़ इसके अलावा उनके सारे भाव और भावों में क्या उठापटक है, ये सब जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कोपरा और सेब का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब बात होगी कोपरा की। कुछ समय पहले ही सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा यानी सूखा नारियल की न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है वो बढ़ोतरी की है। सरकार ने इसे 1,247 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 11,582 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। साल 2021 में कोपरा का एमएसपी 10,335 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सकेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वहीं अगर हाजिर भाव की बात करें या हाजिर बाजार की बात करें तो इन दिनों कोपरा की आवक मुख्य रूप से केरल की कुछ चुनिंदा मंडियों में ही देखने को मिल रही है। एग मार्केट के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का जो भाव दर्ज किया गया है वो 18,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। केरल की पय्यानूर मंडी का भाव हमने आपको बताया। वहीं हम अगली मंडी की बात करें, नीलेश्वरम मंडी, केरल की नीलेश्वरम मंडी में 21,100 रुपए प्रति क्विंटल पर कोपरा बिका है। वहीं राज्य की मंजेश्वरम मंडी में इस दौरान कोपरा के सौदे हुए हैं 21,100 रुपए पर। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कोपरा पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवशंकर श्रीवास्तव है हमारे साथ। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि कोपरा के बाजार भाव जो हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? कोपरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखी जा रही है। जी शिव श्रीवास्तव जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर। तो ऐसे में आप किसानों के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे? जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ मांग मजबूत होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की गई है उसका भी असर आने वाले दिनों में कोपरा की कीमतों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, जाहिर तौर पर ये अच्छी है किसानों के लिए खबर कि आने वाले समय में कोपरा में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे अगली कमोडिटी मूली की।
मूली के भाव यहां जान लेते हैं क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूली का भाव दर्ज किया गया है 1200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बलिया मंडी में मूली बिकी है 1275 रुपए पर, जबकि दादरी मंडी में आप देखेंगे यहां भाव दर्ज किया गया है 960 रुपए। और राज्य की ही फिरोजाबाद मंडी में मूली के सौदे हुए हैं 850 रुपए प्रति क्विंटल पर। अगली कमोडिटी है सेब। सेब की अगर हम बात करें तो सोमवार के दिन देश की मंडियों में सेब के भाव में अलग अलग रुझान देखने को मिले हैं। एग मार्केट के मुताबिक 8 दिसंबर के दिन हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सेब का जो भाव दर्ज किया गया है वो दर्ज किया गया है 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये बिलासपुर मंडी हिमाचल प्रदेश की। और चंबा मंडी में देखें आप भाव रहे हैं 6,500 रुपए प्रति क्विंटल सेब के। और अगली मंडी है हिमाचल की ही कांगड़ा मंडी। कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे हुए हैं 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। सेब के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। हम आपको ये बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। और सेब पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ शिवशंकर श्रीवास्तव। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सेब के भाव। सेब की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सेब की कीमतों की बात करें, घरेलू मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी, जाहिर तौर पर। और ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी फिर आपकी, शिवशंकर श्रीवास्तव जी? जहां तक निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है पिछले दिनों सेब के निर्यात में कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में इसके निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में सेब की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। शिव श्रीवास्तव जी, ये और बताएं आप कि अब आज के मंडी खबर प्रोग्राम में आपकी क्या कुछ खास सलाह है हमारे किसान भाइयों के लिए? आने वाले समय में कोपरा की कीमतों में तेजी की संभावना है। इसके प्रमुख कारण है, पहला मांग में मजबूती, दूसरा आवक में कमी और तीसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से कीमतों में तेजी संभव। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और किसान भाइयों को ये सलाह देने के लिए। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप उसको स्कैन कीजिए, देखिए इस QR कोड को, इसको स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान का फैलाव भी आज दुनिया के अनेक देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत में भी इस विषय को लेकर चिंता जताई जा रही है। रेगिस्तान के फैलाव से कृषि योग्य भूमि कम हो रही है और ये पशु पक्षियों के जीवन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। धरती पर कृषि गतिविधियां न होने, बहुत कम होने और धरती में जल स्तर में गिरावट भी इसके लिए
उन्नत तिलहन उत्पादन तकनीक पर इस बार देखिए कृषि चौपाल मेरे साथ रंगीले राजस्थान की धरती से। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। हमारे जो अन्नदाता है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जमीनी हकीकत, उनसे पूछेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। डीबीटी पे अप्लाई करके ट्रैक्टर, रोटावेटर, मशीनरी लिए। जी मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, मैं तो कई साल से कराता हूँ। संकल्प लेंगे आज यहाँ अब हम इस जहर को खाना बंद करें, अपने खेत में डालना बंद करें और हम जैविक खेती की तरफ चलें। अभी जो बदलाव दिख रहा है हमें तो हमारे सरकार की वजह से है। देश के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रावण परम शक्तिशाली है, उसकी लंका नगरी में संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का जमघट है। इसी के मध्य में रावण मदान हो गया है और यदि उसे नहीं रोका गया तो संसार से धर्म, दया, करुणा और शौर्य का अंत हो जाएगा। तो क्या आप सब उस आतताई रावण का अंत करने के लिए तैयार हैं? हम सब तैयार हैं प्रभु, हम सब तैयार हैं प्रभु। काकभुषुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।